सभी को जय जय सिया राम। कल हमने जाना कि संत समाज ही चलता फिरता तीर्थराज है और राम कथा जीवन को पवित्र बना देती है। आज तुलसीदास जी हमें सत्संग की वास्तविक शक्ति और विवेक के जन्म का रहस्य बताते हैं। सत्संग मनुष्य को कैसे बदल देता है, विवेक कैसे प्राप्त होता है और राम कृपा के बिना सच्चा ज्ञान क्यों संभव नहीं है। मज्जन फल पे खिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊं मराला। मज्जन स्नान, फल परिणाम, पेखिए देखा जाता है, तत्काला तुरंत, काक कौआ हो जाते हैं, पिक कोयल, बकऊं बगुला, मराला हंस। भावार्थ, सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करने का फल तुरंत दिखाई देता है। कौआ कोयल जैसा मधुर और बगुला हंस के समान पवित्र बन जाता है। विशेष शिक्षा, संगति मनुष्य को बदल देती है। जैसे बुरी संगति जीवन को गिरा सकती है, वैसे ही सत्संग जीवन को ऊंचा उठा देता है। सुनिया चरण करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। सुनी सुनकर, आचरज आश्चर्य, करें करे, जन कोई मत करे, सत्संगति अच्छी संगति, महिमा महत्व नहीं गोई छिपी हुई नहीं है। भावार्थ, इस बात पर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा तो सभी को ज्ञात है। विशेष शिक्षा, सत्संग का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह मनुष्य की प्रकृति तक बदल सकता है। इसलिए जीवन में किसके साथ बैठते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कहीं निज होनी। वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि, नारद देवर्षि नारद, घट जोनी अगस्त्य मुनि, निज निज अपनी अपनी मुख से कही गई, निज होनी अपनी कथा। भावार्थ, महर्षि वाल्मीकि, नारद जी और अगस्त्य मुनि ने स्वयं अपने जीवन की कथाएं कही हैं कि सत्संग ने उनके जीवन को कैसे बदला है। विशेष शिक्षा, कोई भी जन्म से महान नहीं होता। सही मार्गदर्शन और सत्संग जीवन को दिव्य बना देते हैं। जल चर थल चर नभ चर नाना, जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर जल में रहने वाले, थलचर भूमि पर रहने वाले, नभचर आकाश में रहने वाले, जड़ निर्जीव, चेतन जीवित, जीव जहाना संसार के सभी जीव। भावार्थ, इस संसार में जल, भूमि और आकाश में रहने वाले सभी जड़ और चेतन प्राणी। विशेष शिक्षा, ईश्वर की कृपा और सत्संग का प्रभाव केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जई जतन जहाँ जई पाई। मति बुद्धि, कीरति यश, गति उन्नति, भूति वैभव, भलाई कल्याण, जतन प्रयास, पाई प्राप्त की। भावार्थ, जिसने भी बुद्धि, यश, उन्नति और कल्याण प्राप्त किया है, उसके पीछे किसी न किसी रूप में सत्संग और सद्गति का ही प्रभाव रहा है। सफलता केवल मेहनत से नहीं आती,
सही दिशा और सही संगति भी उतनी ही आवश्यक होती है। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु भेद न आने उपाऊ। सो जानब उसे जानो, सत्संग प्रभाव सत्संग का प्रभाव, लोकहु संसार में, वेदों में, न आन उपाऊ दूसरा उपाय नहीं। भावार्थ, यह सब सत्संग का ही प्रभाव है और संसार तथा वेदों में इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं बताया गया है। जीवन बदलने का सबसे बड़ा साधन सत्संग है, क्योंकि सत्संग मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को बदल देता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग अच्छा संग, विवेक बुद्धि न होई नहीं होता, राम कृपा भगवान श्री राम की कृपा सुलभ प्राप्त न सोई नहीं होती। भावार्थ, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और सत्संग भी भगवान श्री राम की कृपा के बिना सहज प्राप्त नहीं होता। विवेक आता है सच्चे लोगों के साथ रहने से, और यह भी भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सत्संग अच्छी संगत, मुद आनंद, मंगल कल्याण, मूला मूल रूप, फल सिद्धि सफलता, साधन साधनाएं, फूला अर्थात फूल के समान। सत्संग आनंद और कल्याण का मूल है और बाकी सभी साधनाएं उसके सामने केवल फूल के समान हैं। अगर जीवन में सच्चा सत्संग मिल जाए तो वह अनेक साधनाओं से भी अधिक प्रभावशाली हो सकता है, क्योंकि सत्संग सीधे हृदय को बदल देता है। आज हमने सीखा सत्संग जीवन को कैसे बदलता है। विवेक का जन्म सत्संग से ही प्राप्त होता है। महान व्यक्तियों का जीवन भी सत्संग के द्वारा बदला और श्री राम की कृपा के बिना सच्चा सत्संग नहीं मिलता। जीवन की दिशा बदलनी है तो संगति बदलनी होगी। तो आइए आज की साधना को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे और इस दिव्य यात्रा की गहराई को समझने का प्रयास करेंगे। सभी को जय जय सिया राम।